नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि ये प्रभु की उदारता देखो कि उसने अपने भक्त की हित के लिए हंसते हंसते श्राप ले लिया। मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मुझे सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। कर तर पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाय। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जह नमो अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना करे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटई मोह मार मदमान। भगवान ने रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उड़ अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ की भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगिसो मैं डरहूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम को तुग होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनका कठिन करना सुनो। मग महुनगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का ये नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु
मन सिज रति तनुधारी, तही पुर बसई शील निधि राजा, आगनित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे कि मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। इस नगर में शील निधि नाम का राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश संविभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमो जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास भी इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासुकी जाई बखानी, करे स्वयंवर सो नप बाला, आए तहाँ आगनित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी कि उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। देख रूप मुनि बिरसी पिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट पखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षण सब विचार उड़ राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कहीं न प्रपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोई बड़े कुमारी, जप तप कछु न खोई तही काला, है विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच समझ कर वह उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही मिले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवारी तम मैले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात गहुरी अति पाई, मोरे हित हरिसम नहीं को ऐ अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरे हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विद्या विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन चुराने, होई काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कई कथा सुना करऊं कृपा करी होई सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत ही आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना ही की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता।
जई विदिन हाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हर्षि बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ और आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। होई परम हित नारद सुनो तुमार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आने बरई न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बढ़ेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काऊ न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रह तहाँ दुई रुद्र गण ते, जाने सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतिकी तेऊ। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़ी मौजी थे। करें कुटी नादई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमार छवि देखई, इन्हें बिरई हरि जान विशेषी। वह नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बढ़ेंगी। कुपंथ मग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयूं, कही अस अंतर हित प्रभु भयूं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु, राजमराल देखत फिरई महीप सब। कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने चरण कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोक भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मेले जय माला। दुलहिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा।
कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति ठानाठी, मणि गिर गई छुटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काए, निज मुकुर बिलेव कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे भी राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो घास से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्करा के कहा, जाकर दर्पण में तो अपना मुंह देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारिर निहारी। बेशु बिलोक क्रोध अति बारा, तिन्हि शराप दीन अति घारा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो गए और भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना मुंह देखकर उनका क्रोध से मन आपा भर गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। होय निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमहि सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तद्यपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप के मरऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच पंत मिले दनुजारी, संग रमा जोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरताई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोहा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र बैराऊं, सुरनय प्रेन विषपान करायूं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरसुरा विष संकरई, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। डहक डहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू सादा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में तुम्हें सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक से नहीं किया है। भले बवन अब बायन दीना, पाप होंगे ए फल आपन कीना। बच्चे मोई जबन धरी देहा, सोई तनु धरऊ शाप मम एहा।
अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर का धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वहाँ शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। कीन हमारी करहीं कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बदलकर बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। श्राप शीश धर हर्षि है, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली।